अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रियाज़ और आप देख रहे हैं मोबाइल डॉक्टर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये हमारे पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है और ये वाटर डैमेज होने की वजह से इसकी डिस्प्ले कनेक्टर ख़राब हो चुके हैं और इसकी वजह से डिस्प्ले लाइट और ग्राफिक्स दोनों नहीं आ रही है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि एक एंड्रॉयड मोबाइल का डिस्प्ले लाइट सेक्शन और डिस्प्ले कनेक्टर को कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ कि इसके डिस्प्ले कनेक्टर किस हद तक वाटर डैमेज है और इसको कैसे प्रॉपर तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो इसकी डिस्प्ले कनेक्टर जो है वो चार्जिंग कनेक्टर के ऊपर लगा होता है और आप देख सकते हैं कि इसकी चारों कनेक्टर ख़राब हो चुके कि 3 तो रिबन में होते हैं और एक इसके सर्किट पे लगा होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि इसका कनेक्टर किस हद तक डैमेज हो चुके हैं। तो ये 4 कनेक्टर आपको क्या करना है, ठीक करना है। ठीक है, इसको चेंज भी नहीं करना, इसकी ख़ुद की जो कनेक्टर है इसको रिपेयर करके दिखाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं इसकी जो पहली लाइन को डैमेज होने की वजह से ये इस कनेक्टर की भी 4-5 लाइन और वायर डैमेज है और इसकी उस साइड पे आप देख सकते हैं। और ये देखिए जो बड़ा कनेक्टर है जो सर्किट पे लगा होता है, ये पूरा वाटर डैमेज है। तो इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अभी तक आपने जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी ज़्यादातर पॉइंट्स डैमेज हो चुके हैं। तो इसको रिपेयर करना बहुत आसान है। आपने क्या करना है, हॉट एयर गन से इसको उतारना है। ये कनेक्टर आप हॉट एयर गन के ज़रिए उतार सकते हैं। आपने हॉट एयर गन का जो हीट है वो 300 पे रखना है और ईयर को आपने 3 पे रखना है। ठीक है, तो कम से कम हीट को आप पहले ट्राई करें और उससे उतार दें। सबसे पहले आप उतार दें। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह आपने करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक ही कनेक्टर पे इसको आपको ट्राई करके दिखाऊंगा। उसके मुताबिक आप किसी भी मोबाइल का कनेक्टर रिपेयर कर सकते हैं। ठीक, तो डिस्प्ले कनेक्टर आपने इसी एंगल पे रखना है और आपने उसके ऊपर पेस्ट लगा के हीट देना है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इसके ऊपर थोड़ा फ्लक्स लगाएंगे और हीट मैंने आपको बताया कि 300 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम से कम पे पहले ट्राई कीजिए और उससे होता है ठीक है, नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता हीट को बढ़ा दे। ठीक है, लेकिन 300 से ऊपर हो गया तो फिर आपका ये जो कनेक्टर है ये ख़राब हो सकता है। ठीक है, तभी इसके पॉइंट्स पिघलना शुरू हो चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप होके इसको चेक करें, आराम से आपने उतारना है। ठीक है, कि डिस्प्ले कनेक्टर ख़राब ना हो। तो ये देखिए अभी ये उतर चुका है। तो फ्लक्स और हीट के दौरान ये ख़ुद बहुत आप देख सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स खुद बहुत ठीक हो चुके हैं और इसको क्लीन हो चुके हैं। लेकिन आपने अभी क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से आपने वॉश करना है। इसके नीचे पॉइंट्स को आपने क्या करना है, अच्छी तरह क्लीन करना है। कुछ पॉइंट्स इसकी अगर डैमेज है तो उसको आपने जंपर करके कर देना है। ठीक है, अभी मैं इसको क्लीन करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं इसके कोने पे जो पहला पॉइंट है ये अभी थोड़ा सा ब्लैक कलर का है, ख़राब है। तो इसको आपने अच्छी तरीके से इसको स्क्रैच करके साफ़ कर देना है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, यहाँ पे आपने खाविये का यूज़ नहीं करना। ठीक है, सोल्डिंग आयरन अगर आप यूज़ करेंगे तो इसकी पॉइंट जो है वो डैमेज हो सकती है। ठीक है, तो आपने बहुत एहतियात के साथ आपने इसको साफ़ करना है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, इसी मेथड से आप इसको साफ़ करें।
और मैं बाकी की जो कनेक्टर है इसकी वीडियो मैं नहीं डाल सकता क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक ही कनेक्टर से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये अच्छी तरीके से साफ़ हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें। तो अभी आपने इसकी जो उतारा हुआ कनेक्टर है उसको आप साफ़ करके वापस लगाएंगे, ठीक है। तो अभी उसको साफ़ करेंगे। तो अभी इसके कनेक्टर को आपने पेट्रोल से या किसी भी चीज़ आप यूज़ करना चाहे तो उससे आप साफ़ करेंगे, ठीक है। तो अभी आपने इसको उल्टा करके भी साफ़ करना है। इसके नीचे पॉइंट जो लगे होते हैं तो ये भी अभी आपने साफ़ करना है, ठीक है। और इसको भी आपने सोल्डिंग आयरन यूज़ नहीं करना इसके ऊपर, ठीक है। आप इसको कुछ पॉइंट्स अगर डैमेज हों तो उसको आप ब्लेड के साथ उसको स्क्रैच करके रिपेयर करिए, ठीक है। आप सोल्डिंग आयरन या इसको कोई भी हीट नहीं देना अलग से, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमने इसको साफ़ कर लिया है। अब देखिए इसकी पॉइंट्स सारे क्लीन हो चुके हैं। बैक साइड पे भी आप देख सकते हैं। तो इसी मेथड से आपने साफ़ करना है, ठीक है, जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी इसको वापस लगा के दिखाएंगे, ठीक है, इसके ऊपर। तो उसी मेथड से आपने उसी एंगल पे रखना है, ठीक है। अभी थोड़ा सा प्लग्स लगाएंगे इसके ऊपर। आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा प्लग्स का यूज़ करें, ताकि इसकी प्लग्स से क्या होता है कि इसकी जो डिस्प्ले कनेक्टर है वो सेफ रहता है, उस पर हीट नहीं होता और आपकी पॉइंट जो है वो अच्छी तरीके से सोल्ड होके बन जाता है, ठीक है। तो आपने इसकी पॉइंट्स बिल्कुल बराबर रख के हीट देना है, ठीक है, आपस में शॉर्ट ना हो, ठीक है। तो अभी ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लग चुका है। अभी आप देख सकते हैं इसकी पॉइंट्स बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। और ये दूसरा कनेक्टर भी इसको भी हमने रिपेयर कर चुके हैं उसी मेथड से, जिस तरह आपको दिखाया। तो ये 2 कनेक्टर हो चुके हैं, अभी 2 बाकी हैं, जो डिस्प्ले कनेक्टर है और जो सर्किट पे जो डिस्प्ले कनेक्टर होता है उसको भी आपने इसी मेथड से उसको साफ़ करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली हमने सारे कनेक्टर को अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। और इसके पॉइंट आप अच्छी तरीके से चेक कर ले कि पॉइंट्स ठीक है कि नहीं। ये दूसरा डिस्प्ले कनेक्टर का है, ये डिस्प्ले कनेक्टर है, इसको भी आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से हमने इसको साफ़ करके वापस लगा दिया है। और मैं आपको दिखाता हूँ डिस्प्ले जो नीचे सर्किट पे जो कनेक्टर हैं उसको भी आपको दिखाते हैं। देखिए सारे पॉइंट जो ऊपर की पॉइंट्स होते हैं वो डैमेज थे, अभी हमने इसको वापस साफ़ कर लिया है, ठीक है। इसी मेथड से आप उसको उतार के नीचे पॉइंट साफ़ करके वापस लगा दें तो आपका मसला सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तभी सारे कनेक्टर को लगा के आपको दिखाते हैं। और इस मोबाइल में एक और मसला भी था, इसकी एक रजिस्टर थी जो पैरेलल में लगा होता है और जो वो ख़राब था, उसको हमने कैसे जंपर किया वो भी आपको दिखाते हैं, ठीक है। अभी डिस्प्ले कनेक्टर लगाते हैं, ठीक है। तो अभी बैटरी को लगा के आपको चेक कराएंगे, ठीक है। ये अभी हमने बैटरी लगा दिया है। मोबाइल को ऑन करके देखते हैं। देखिए ये देखिए माशाल्लाह हमारा डिस्प्ले जो था वो आ गया है इन्फिनिक्स लिख के।
तो दोस्तों आपको दिखाया है कि इस मसले को कैसे सॉल्व करेंगे। क्या ज़्यादातर दोस्त ऐसे करते हैं कि पूरा डिस्प्ले चेंज करके देते हैं, तो उससे तो मसला सॉल्व नहीं होता। अगर आपकी डिस्प्ले कनेक्टर जो नीचे सर्किट पे होता है अगर वो ख़राब है तो पूरा डिस्प्ले भी आपको सॉल्व नहीं होता, उससे भी सॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि एक और मसला था, वो भी आपको दिखाते हैं कि क्या मसला था। उसके नीचे एक रजिस्टर था, वो ख़राब था, उसकी वजह से डिस्प्ले नहीं आ रहा था। तो वो भी आपको दिखाएंगे कि उसको आपने कैसे जंपर करना है। ठीक है, तो ये देखिए अभी मोबाइल आगे इंशाल्लाह बूट हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अभी डिस्प्ले आ गया है। अभी मैं इसका टच वगैरह चेक कराता हूँ कि इसका टच काम करता है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों टच भी प्रॉपर वर्क करी है और डिस्प्ले भी अच्छी तरीके से आ गया है। तो अभी मैं आपको उसके लास्ट में आपको बताया था कि लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कौन सा रजिस्टर था हमने जंपर कर लिया। ये देखिए यहाँ पे जो डबल रजिस्टर होता है, जो दो रजिस्टर इकट्ठे दिए होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये 3 रजिस्टर जो आपको दिख रहे हैं, इसके साथ में एक रजिस्टर था जो वाटर डैमेज होने की वजह से रिमूव हो चुका था। तो यहाँ पर 4 पॉइंट्स थे और इसको हमने पैरेलल में सीधा जंपर करके आपने सीरीज में जंपर करके कर लेंगे तो आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो उसके इनपुट उस साइड पे होता है, उस साइड पे आपको रीडिंग आती है और इस साइड पे रीडिंग नहीं आती है। तो आपने इसी साइड पे आपने चेक करना है, अगर रीडिंग नहीं आ रही है तो फिर आपने जंपर कर देना है। ठीक है, तो उससे आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।